आज जो कांग्रेस एकजुट है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये राहुल कुशवाहा जी की तकदीर समझो, उनका भाग्य समझो, उनकी तकदीर में लिखा है एमपी बनना। इसलिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और उनको जिता के भेजी। कुशवाहा परिवार इतना अच्छा परिवार है जो हमने 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ा है। चुनाव इतना बड़ा चुनाव होने के बावजूद भी कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हमने ऐसा चुनाव लड़ा जैसा एक फ्रेंडली मैच लड़ा और हार जीत होती रहती है। लेकिन आज राहुल कुशवाहा जी कांग्रेस पार्टी में आ गए। मैं मेरे चुनाव से भी ज़्यादा मेहनत करके राहुल कुशवाहा जी को चुनाव जिता के हम दिल्ली भेज। नमस्कार, आप सभी का थार की आवाज़ हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, जो अब कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए चूरू आ गए हैं और आज चूरू में कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है। रफीक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। थैंक यू। रफीक जी, ये जो चुनाव है इस बार जो राहुल कुशवाहा को कांग्रेस से टिकट मिली है, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखो, ऐसा है कि पिछले 2 चुनाव मैंने लड़े और मैंने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार का चेंजिंग करेंगे और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कुशवाहा जी की टिकट काट दी तो राहुल कुशवाहा जी का ऑफर आया कि मैं कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूं और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग भी चाहते थे, मैं भी चाहता था कि राहुल कुशवाहा जी कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए। और हमारे नेताओं ने हमारी सुनी। हम सब मिलके एक आवाज़ से कहा कि राहुल कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी में लेके उनको उम्मीदवार बनाया जाए ताकि हम कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा सकें। रफीक जी, देखिए, एक बार आपने राम सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा, एक बार आपने राहुल कुशवाहा के सामने चुनाव लड़ा। अब आप उन्हीं के साथ उन्हीं के चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। ये कहाँ तक मतलब लग रहा है कि लोगों के मतलब गले उतरने वाली बात है क्या? देखो, ऐसा है, जब राहुल कुशवाहा जी, राम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में थे, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। आज वो हमारी पार्टी में आ गए और जो पीछे का जो चुनाव था हर आदमी अपनी पार्टी की लड़ता। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुशवाहा परिवार इतना अच्छा परिवार है जो हमने 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ा है। चुनाव इतना बड़ा चुनाव होने के बावजूद भी कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हमने ऐसा चुनाव लड़ा जैसा एक फ्रेंडली मैच लड़ा और हार जीत होती रहती है। लेकिन आज राहुल कुशवाहा जी कांग्रेस पार्टी में आ गए। मैं मेरे चुनाव से भी ज़्यादा मेहनत करके राहुल कुशवाहा जी को चुनाव जिता के हम दिल्ली भेजेंगे। राहुल कुशवाहा ने जब अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की थी, सालासर बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे, तो आपके कार्यकर्ताओं ने, आपकी टीम ने रतन नगर तिराहे पर उनका स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से पार नहीं पड़ेगी, रफीक जी की वो मीटिंग चाहिए। तो उस मीटिंग के बारे में अब आप क्या कहेंगे? देखो, 27 तारीख को नामांकन है, वो मीटिंग हम कराएंगे। 23 तारीख को हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो भी मीटिंग हम कराएंगे। और भी आगे कोई मीटिंग आएगी तो वो भी मीटिंग हम कराएंगे। मीटिंगों से रफीक मंडेलिया कभी नहीं डरता है। मीटिंग अच्छी से अच्छी होगी। और मैं एक बात कहूँगा कि आम जन, आम कार्यकर्ता और पूरी कांग्रेस एक साथ, आज जो कांग्रेस एकजुट है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये राहुल कुशवाहा जी की तकदीर समझो, उनका भाग्य समझो, उनकी तकदीर में लिखा है एमपी बनना। इसलिए कांग्रेस पार्टी एकजुट होके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और उनको जिता के भेजेगी। मुझे पूरा विश्वास है। आप दावा कर रहे हैं उनकी जीत का? बिल्कुल 100% राहुल कुशवाहा दिल्ली जाएगा और कांग्रेस का झंडा लहराएगा। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं लड़ने से ज्यादा लड़ाने में सक्षम हूं, वो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, चूरू विधानसभा तो आपने खूब चुनाव लड़े और आपने पिछले दिनों अपनी बात भी हुई थी, आपने कहा था कि चूरू विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी, जो भी टिकट लेके आएगा। अब चूरू विधानसभा के अलावा और भी देखिए 7 विधानसभाएं हैं, तो उनमें भी क्या आपकी कोई भूमिका रहेगी? देखो, रतनगढ़ मेरा होम ग्राउंड है, मेरा घर है। रतनगढ़ में भी हम कांग्रेस पार्टी के हमारे जो फूसाराम जी है उनके साथ मिलके उनकी मदद करेंगे। और तारानगर में बुढ़ानिया जी है, सरदार शहर में अनिल शर्मा जी है, मनोज जी है। जहाँ भी उनको मेरी मदद लगेगी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के राहुल कुशवाहा जी के लिए काम करूँगा। कल भी मैं रतनगढ़ मीटिंग में था, सुजानगढ़ था। कल शायद अब हमने 23 तारीख का हमारे यहाँ सम्मेलन रख दिया, नहीं तो मैं नौर जाने वाला था। लेकिन मुझे पहले अपना घर देखना है, फिर नज़दीक का घर देखना है। मैं सब विधानसभा में जहाँ भी मेरी ज़रूरत लगी, मैंने राहुल जी कहा रात को बोलो, दिन को बोलो, जब भी आप चाहोगे कि रफीक मंडेलिया की यहाँ ज़रूरत है वो विधानसभा में मैं जाऊँगा। अच्छा, आप एकदम तन मन धन
तीनों तरीके से आप उनके साथ हैं? मैं बिल्कुल हर चीज़ से राहुल जी के साथ हूँ। मैं कभी कोई चीज़ से डरता नहीं। देखो, धन तो मैं बहुत लगाया हूँ। कांग्रेस पार्टी अभी गरीब पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ जो कर रखा है, आज हमारी पार्टी को इतनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं। हम मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत। मैंने राहुल जी को कहा है, आप टेंशन मत लो, आप पार्टी में आए हो, कांग्रेस पार्टी आपके लिए खड़ी है। और कांग्रेस के में सबसे खुशी की बात इस बात की है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक है और प्रत्याशी है, सब एक साथ राहुल कसवा के साथ है और राजी खुशी है। कोई किसी में कोई मतभेद नहीं है। रफीक जी, अंतिम सवाल। इस बार एक ये भी जुमला चल रहा है, एक चर्चा चल रही है कि ये चुनाव राठौड़ वर्सेस कसवा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखो, ये तो जनता का विषय है, जनता में चर्चा इस बात की जरूर है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि राहुल कसवा तकदीर का धनी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटी और शायद वो टिकट से नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी से वो जरूर एमपी बन के जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दर्शकों, हमारे साथ कांग्रेस के आला नेता जिन्होंने खुद ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना परचम फहराया है और पहले ये घोषणा कर चुके थे, तो अब जो इनकी टिकट को लेकर जो एक मन में बात थी, वो अब बात एकदम क्लियर है और अब ये कह रहे हैं कि मैं हर तरीके से राहुल कसवा उनका स्वागत और उनका पूरा साथ दूंगा। तो अब एक अपील भी, आप जो आपके कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं। मैंने कल सुजानगढ़ के मंच पे भी कहा कि कोई भी छोटा मोटा मतभेद है पार्टी कार्यकर्ताओं में, वो मतभेद अपने आप तक रखो। राहुल कसवा जी आज फ्रेश कैंडिडेट है, आज हमारी पार्टी में मिल के आए हैं और उन्होंने, पार्टी ने उनको हाईकमान ने टिकट दी है, तो हमारी जिम्मेदारी अब डबल बन गई है। वो हमारी पार्टी में आए हैं तो उनको जिता के भेजना है। और मैं आम कार्यकर्ता और हमारे नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जिससे जो भी मदद हो वो राहुल कसवा की कांग्रेस पार्टी के लिए मदद करे और राहुल कसवा जी को जिता के भेजे, ये मेरी उनसे प्रार्थना है।